ब्रह्मा जी के नीति शास्त्र तथा राजा पृथु के प्रसंग का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दूसरे दिन प्रातः काल ही पांडव और यादव लोग नित्य कर्म से निवृत्त हुए और फिर रथों पर चढ़कर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए। वहां भीष्म जी के पास पहुंचकर उन्होंने व्यास आदि महर्षियों को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पा वे भीष्म जी के चारों ओर बैठ गए। फिर परम तेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने भीष्म जी का यथा योग्य सत्कार करते हुए हाथ जोड़कर पूछा, पितामह, लोक में जो यह राजा शब्द प्रसिद्ध हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह मुझे बताने की कृपा करें। जिसे हम राजा कहते हैं, वह भी एक मनुष्य ही है। उसके शरीर और प्राण भी अन्य पुरुषों के समान ही है तथा जन्म मरण आदि सब गुणों में भी वह दूसरे मनुष्यों की तरह ही है। फिर भी शूरवीर और सत्पुरुषों से पूर्ण इस सारी पृथ्वी का वह अकेला ही क्यों पालन करता है? मुझे इसका यथार्थ कारण जानने की अभिलाषा है। अतः आप इसका पूरा रहस्य बताने की कृपा करें। भीष्म जी बोले, राजन, सत्य युग के आरंभ में राज्य या राजा नाम की कोई चीज नहीं थी। उस समय न कोई दंड था और न दंड देने वाला। सब प्रजा आपस में धर्म के नाते ही एक दूसरे की रक्षा करती थी। पीछे सब लोग मोह में पड़ गए, इससे उनका विवेक नष्ट हो गया और विवेक का नाश होने से धर्म बुद्धि भी जाती रही। सब लोभ में फंस गए और जो वस्तुएं जिनके पास नहीं थी, उन्हें पाने के लिए लालायित रहने लगे। इतने ही में काम नामक एक दूसरे दोष ने उन्हें धर दबाया। फिर काम के अधीन देखकर उन पर राग ने भी अपना आधिपत्य जमा दिया। इस प्रकार राग के अधीन होकर वे कर्तव्य अकर्तव्य को भूल गए। इसलिए गम्य अगम्य, वाच्य अवाच्य, भक्ष्य अभक्ष्य और दोष अदोष कोई भी बात उनकी दृष्टि में त्याज्य न रही। इस प्रकार मानव समाज में धर्म विप्लव हो जाने से वेद भी लुप्त होने लगा और वेद का लोप होने से धर्म मर्यादा ही नष्ट हो गई। इससे देवताओं को बड़ा त्रास हुआ और वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी से उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, मनुष्य लोक में जो सनातन वेद था, उसको लोभ मोह आदि दूषित भावों ने नष्ट कर डाला है। इससे हमें बड़ा भय हो रहा है। भगवन, वेद का नाश होने से धर्म भी नष्ट हो गया है। मनुष्यों ने यज्ञ याग आदि सभी शुभ कर्म छोड़ दिए हैं। इसलिए हम बड़े संशय में पड़ गए हैं। आप हमारे लिए जो हितकर हो, ऐसा कोई उपाय सोचिए। तब स्वयं भू भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा, देवताओं, डरो मत, मैं तुम्हारे कल्याण का कोई साधन सोचता हूँ। इसके बाद उन्होंने अपनी बुद्धि से 1,00,000 अध्यायों का एक नीति शास्त्र रचा। उसमें अर्थ, धर्म, काम इन त्रिवर्ग का वर्णन था। वह ग्रंथ त्रिवर्ग नाम से विख्यात हुआ। चौथा वर्ग मोक्ष है। उसके फल और गुण इनसे पृथक हैं। युधिष्ठिर, इस शास्त्र में साम, दान, दंड, भेद और उपेक्षा इन पांचों उपायों का पूरा वर्णन है। भय, सत्कार और धन से की जाने वाली क्रमशः हीन, मध्यम और उत्तम संधियों का, चढ़ाई करने के 4 प्रकार के अवसरों का तथा अर्थ, धर्म और काम के विस्तार का भी इसमें अच्छी तरह निरूपण किया गया है। इसके सिवा इसमें प्रकट और गुप्त सेनाओं का भी विवेचन हुआ है। इनमें प्रकट सेना 8 प्रकार की है और गुप्त के अनेकों भेद हैं। रथ, हाथी, घोड़े, पैदल, बेगार में पकड़े हुए लोग, नौका, दूत और युद्ध संबंधी आवश्यक बातों का उपदेश करने वाले ये प्रकट सेना के 8 अंग हैं। यही नहीं, इसमें मार्ग के गुण, भूमि के गुण, रथ, हाथी,
घुड़सवार और पैदल सेना को पुष्ट करने के अनेकों उपाय, तरह-तरह की व्यूह रचना, अनेकों प्रकार के युद्ध कौशल, युद्ध करने की और उससे निकल भागने की रीतियां तथा शास्त्रों की रक्षा के उपाय भी बताए गए हैं। दूत की शक्ति से होने वाली राष्ट्र की वृद्धि, शत्रु, मित्र और तटस्थों के विभाग, बलवानों के नाश और अवरोध, शासन संबंधी अनेकों सूक्ष्म कार्य, मल्ल क्रीड़ा और शस्त्र संचालन की विधियां, जिनके भरण पोषण का कोई प्रबंध न हो, उनका पालन और उनकी देखरेख, सुपात्र को दान देना, व्यसनों से बचना, राजा के गुण, सेनापति के लक्षण, अर्थ, धर्म और काम के साधन तथा उनके गुण दोष, अपने आश्रितों की आजीविका का विचार, सबके प्रति सशंक रहना, प्रमाद से बचना, जो वस्तु मिली न हो उसे पाना और प्राप्त वस्तु की वृद्धि करना, बढ़ी हुई वस्तु सुपात्रों को दान करना, धर्म के लिए धन लगाना तथा भोग और दुख निवृत्ति में भी धन का उपयोग करना। इन सब बातों का इस शास्त्र में वर्णन हुआ है। काम और क्रोध से होने वाले 10 उग्र व्यसनों का भी इसमें उल्लेख है। नीति शास्त्र के आचार्यों ने मृग्या, द्यूत, मद्यपान और स्त्री प्रसंग, ये 4 काम जनित तथा वाणी की कटुता, उग्रता, मारपीट, शरीर को कैद कर लेना, त्याग देना और आर्थिक हानि पहुंचाना, ये 6 क्रोध से होने वाले व्यसन बताए हैं। तरह-तरह के यंत्र और उनकी क्रियाओं को, शत्रु के राष्ट्र को पीड़ित करने का तथा उसकी सेना पर चोट करने और उसके निवास स्थानों को नष्ट करने का भी इस ग्रंथ में उल्लेख है। पुरानी इमारतों और वृक्षों को ध्वंस करना, खेती-बाड़ी की विधि, सेना की सामग्री, कवच धारण और कवच आदि बनाने की विधि, ये सब बातें इस शास्त्र में बताई गई हैं। ढोल, नगाड़े, शंख और दुंदुभी आदि रणवाद्यों को बजाना, मणि, पशु, पृथ्वी, वस्त्र, दास-दासी और सुवर्ण, इन 6 पदार्थों को प्राप्त करना तथा शत्रुओं की इन 6 चीजों का नाश करना, नए जीते हुए प्रांत में शांति स्थापित करना, सत्पुरुषों का सत्कार, विद्वानों के साथ मेल जोल बढ़ाना, दान और होम की विधि, भोजन की व्यवस्था, सर्वदा आस्तिक बुद्धि रखना, अकेले होने पर भी उठने बैठने की रीति, सत्यता, मधुर भाषण तथा उत्सव और समाज आदि के अवसर पर होने वाली घरेलू बातें, इन सभी का इस शास्त्र में निरूपण हुआ है। देश, जाति और कुल के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पदार्थों के लक्षण और इन्हें प्राप्त करने के उपाय तथा जिन साधनों से मनुष्य का आर्य धर्म से पतन ना हो, उन सभी का इसमें वर्णन है। इस नीति शास्त्र की रचना हो जाने पर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने इंद्र आदि देवताओं से कहा,